तो बस डॉक्टर्स का एक ना सर मुझे जो एतराज़ है, मैं बड़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ और मुझे खुशी हुई कि चलें आपने ये कदम उठाया। डॉक्टर्स का प्रॉब्लम ये देखें, डॉक्टर जो है ना, जब आप कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है ना सर, मेडिकेशन बाकी सारी चीज़ें बहुत बात की चीज़ है। पहले जो 1 टू 1 कंसल्टेशन होनी है ना, जी जी वहीं पे आधा मरीज़ ठीक हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं क्यों रिवाज है कि जाते ही पहले तो उसको फटे पे डाल देते हैं और अपनी बातें ही ऐसी करेंगे, लगेगा गया बस, अच्छा मैं नहीं बच सकता आज। अब जबकि बाहर आप जाएँ, मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि वहाँ जाके आपको प्रॉपर काउंसल किया जाता है और आपको बताया जाता है ठीक है, इट्स ओके, आप बीमार तो हो, बट ये नहीं कि आप बिल्कुल हिम्मत छोड़ दो। बहुत सारा मैंने देखा है कि उसकी कंसल्टेशन से ही मरीज़ बेहतर हो जाता है। बजाय इसके कि आप जाते ही उसको थ्रेट करें या जाते ही उसको ऐसी बातें कर दें कि जिससे वो बेचारा और डाउन हो जाए। तो बेहतर है कि पहले उसको एजुकेट करें, थोड़ा उसकी काउंसलिंग करें, उसको बताएँ कि भाई कुछ नहीं है, बीमारी है, हो गई, कोई मसला नहीं। अब इसकी जी जी जो है ना उसकी इलाज की तरफ चलते हैं बजाय इसके थ्रेट करने की। जी जी तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी पूरी फर्टेलिटी में ये चीज़ है? नहीं वो है तो सही, लेकिन इसमें वैसे मैं तो वही मुहावरा कहूँगा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बेशक ऐसे ही है। सारे डॉक्टर्स एक जी, तरह जी, नहीं जी। होते। कुछ हैं डॉक्टर्स जो कि बिजी होने की वजह से या किसी भी वजह से जो है ना उनका बिहेवियर या उनका जो हुँ। इखलाक है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरह पेशेंट एक्सपेक्ट कर रहा जी, होता है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है ना। लेकिन जो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पेशेंट्स जो हैं वो बल्कि कई दफ़ा मेरे मुंह पे भी कहते हैं, मेरा जो स्टाफ है उसको भी बात पता है कि जी डॉक्टर साहब के पास जब हम बैठते हैं और डॉक्टर साहब से जब हम चेक करवाते हैं तो हमारी आधी बीमारी उनके सामने बैठ के ठीक हो जाती है, आधी बीमारी चले वो ठीक कर बिल्कुल देते ऐसे ही होंगे। है, तो बिल्कुल ये ऐसे ही है। उनका ये और बहुत सारे पेशेंट्स का मेरा यही स्टेटमेंट होता है जब वो मेरे हुँ। पास आते हैं। वजह उसकी ये है कि देखिए मेरा एक प्रिंसिपल है, जब तक आप एक मुस्कुराते हुए फेस के साथ, एक आई कांटेक्ट के साथ अब जी। आप किसी पेशेंट को देखेंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे, हुँ। उसकी तकलीफ को सुनेंगे नहीं, जी, तो आप डायग्नोज नहीं कर सकते। एग्ज़ैक्टली। एक बात। दूसरा, वो ट्रस्ट आपको नहीं आ सकता। हुँ। देखिए जब आपको दवाई पे ट्रस्ट नहीं होगा जी, तो शिफा आएगी नहीं बिल्कुल आएगी। नहीं आएगी। अगर आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं होगा तो शिफा आएगी हाँ। नहीं आएगी। हुँ। तो मेरा जो, और ये शुरू से जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की जी। तो मेरा यही प्रिंसिपल है कि मुस्कुराहट के साथ, हुँ। स्माइलिंग फेस के साथ, आई टू आई कांटेक्ट करके, पेशेंट्स की प्रॉब्लम सुन के, जो जो उनकी हिस्ट्री है पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन हुँ। करके फिर मैं डायग्नोसिस करता हूँ। बिल्कुल सही है। मैं कोई टच एंड गो नहीं करता। हुँ। तो ये बहुत मेरा अच्छी बात है। ये प्रिंसिपल है, शुरू से ऐसा सर ही ये है। डोमेन भी ऐसी है ना कि एक दफ़ा जो आपका अभी मेरी वालदा जो हैं एक ब्लड प्रेशर के डॉक्टर के पास जा रही है, पिछले 15 साल से जा रही हैं। ठीक है? सेम अभी जो शुगर वाले हैं वो भी ऐसे ही, ऐसा नहीं कि एक दफ़ा गए बस उसके बाद ख़त्म। ये तो आप पेशेंट का और डॉक्टर का ताल्लुक है लंबा है, क्योंकि जिस तरह आपने एग्जैक्टली। शुरू में कहा कि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि पैराडोल ली सही हो गई। ये तो लॉन्ग टाइम चलनी है लॉन्ग आपके टाइम अंदर। चलेगी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि डायबिटिक की जब हम बात करते हैं, उर्फ़े आम में हम इसको कहते हैं शुगर हो गई। जी जी मेरी शुगर बढ़ गई, मेरी शुगर घट गई। जी जी ठीक है? तो ऐसे। इसको क्या कहेंगे, डायबिटिक कितना डिफरेंट है? शुगर एक एलिमेंट है इसका या वैसे ही हमने इसको लोकल नाम दे दिया हुआ है? नहीं देखिए, शुगर बाकी एलिमेंट तो है। हुँ। जैसे ग्लूकोज बढ़ता है ना, जी, जी, जी। बेसिकली जो अगर हाँ। टेक्निकल नाम दें तो ब्लड ग्लूकोज राइज हो जाता है, जी, सही है। जिसमें डायबिटीज़ कहते हैं उसको, हुँ। कि जी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से हाई हो गया तो आपको ठीक है। डायबिटीज़ होगी, चाहे वो बिल्कुल। टाइप 1 है टाइप 2 है, जो भी किस्में, जी। वो अलग बात है ना। हुँ। लेकिन बेसिक पैथोलॉजी क्या है कि लेवल जो ग्लूकोज का बढ़ गया, तो ग्लूकोज का उर्दू में नाम क्या होता है? मीठा, मीठा, हाँ। या जिसको हम हाँ, शुगर शुगर कहते कह हैं। देते हैं, हाँ। शुगर तो अंग्रेजी का वर्ड जी, है, जी, लेकिन जी। इसको बस वो अटैच हो गया ना कि शुगर हुँ। लेवल बढ़ गया तो हाँ, शुगर होगी। बिल्कुल तो सही। ये इसलिए अटैच हुआ है कि ये ग्लूकोज लेवल हुँ। डायबिटिक्स में, ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो ठीक है। इसको शुगर हाई कहते हैं। बिल्कुल सही तो है। इसी से फिर नाम निकला है कि जी मेरी शुगर बढ़ गई शुगर तो हो मेरी गई। शुगर लो हो गई, तो तो इस ठीक है। तरह। तो इसमें भी आगे सर 2 चीज़ें आ जाती हैं। जी कुछ जी लोगों की हाई होती है, 3 हो गई ना बल्कि, एक तो नॉर्मल है आपकी, जी जी एक फिर हाई हो जाती है, एक लो हो जाती है। जी जी हाई और लो दोनों प्रॉब्लम है, बीमारी का नाम है, राइट? जी जी अगर आप बीच में जो एक रेंज है उसमें रहते हैं तो यू आर परफेक्टली फाइन। लो हो गई तब भी खतरा, हाई हो गई तब भी। इन दोनों में, हाई और लो के अंदर ज़्यादा डेंजरस कौन-सी है? हाँ जी। देखिए ये जो मैं थोड़ा सा इसको पेशेंट को मैं ज़्यादा मुश्किल टर्म्स में नहीं डालता, जी। लेकिन आसान टर्म है। हाँ, जो हाई हो जाती है ना उसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक हो यानी गया। आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल से हाई हो रेज़ गया हो गया, ठीक है। राइज हो गया, इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर नॉर्मल लेवल से शुगर लेवल लो हो जाए जी, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ओके, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना ये ठीक नहीं है। सही है। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए तो कई तरह की क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जन्म लेती हैं। हुँ, जो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए ना तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है। बिल्कुल सही अगर है। शुगर पेशेंट में अक्सर जी। पेशेंट्स का हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है नॉर्मल लेवल से हुँ,
इस हद तक ग्लूकोज लेवल नीचे गिर जाता है कि वो इमरजेंसी या डेंजरस लेवल को टच करने लग बिल्कुल जाता सही है। है। तो उसमें अगर उस वक़्त फ़ौरन उसको फ़र्स्ट एड ना दी जाए, हुँ। उसको टैकल ना किया जाए, इलाज ना किया जाए, तो कोमा में जा सकता है पेशेंट, डेथ हो सकती है। तो बड़ा ठीक लाइफ है। थ्रेटनिंग किसिंग तो मतलब प्रॉब्लम है। लो होना ज़्यादा खतरनाक है लो कंपेयर टू हाई। अगर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल एक ख़ास हद से, और हुँ, वो है 70 मिलीग्राम, ठीक अगर है। 70 मिलीग्राम से एक शुगर पेशेंट का लेवल नीचे आता है, हुँ, तो वो ख़तरनाक है, और ओके। वो ज़्यादा ख़तरनाक है। हाइपरग्लाइसीमिया भी ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया टाइम लेता है। हाँ, इसमें अगर आपको मौका मिल हाइपरग्लाइसीमिया, जाता है। अगर आपका 6-6 महीने हाइपरग्लाइसीमिया रह रहा है, साल रह रहा है, फिर हुँ, आपको कॉम्प्लिकेशंस जी, आएँगी। सही हो गया। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया अगर एक ही वक़्त में एक ही दफ़ा हुआ है, तो वो भी लीथल हो फिर वो तो सकता मैंने है। देखा है कि मतलब विदिन 5-10 मिनट्स पेशेंट हाथों में आ जाता है बिल्कुल आपके। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली।